हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 जो कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 की सीबीएसई मैथ की। अरे सर रुक जाओ, ऐसे कैसे? रुकना है, रुकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 कवर कर रखी है, तो लास्ट वीडियो में आप प्लीज़ 7.1 एक्सरसाइज देख के आइएगा। उसके बाद ही एक्सरसाइज 7.2 पर स्विच करिएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.2 पे मत आइएगा, वरना सोचोगे सर ये क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 7.2 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसको हम कवर करेंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठिएगा। डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो, दूर कर दो, ऐसे जुदा कर दो, जुदा हुए वापस आ जाओ। ठीक है, तो नाउ वी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। मोटिवेशन ऑफ द डे। सर मोटिवेशन की कमी हो रही है सर। सर इधर से थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसे चढ़ा दो सर। सर थोड़ा सा चढ़ा दो मोटिवेशन सर, मोटिवेशन की कमी हो रही है। ठीक है, हेलो, आज का मोटिवेशन क्या है हमारा? मोटिवेशन में देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं, उसकी वजह से ना आपको कहीं वो फिर ना बात करते हैं आपसे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आज उन जैसे लोगों के लिए आज मैं एक शायरी बोलता हूँ कि दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, हम कागज़ हैं वो कैंचियाँ देंगे। जुगनुओं ने पी ली है शराब, अब ये सूरज को गालियाँ देंगे। जुगनुओं ने पी ली है शराब, ये अब सूरज को गालियाँ देंगे। आप जो बैठने नहीं देते, आप जो बैठने नहीं देते, आप एक रोज़ कुर्सियाँ देंगे, आप एक रोज़ कुर्सियाँ देंगे। लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोग जो आपको अपने ऐसा समझते हैं कि आप उनके लेवल के नहीं हो, एक दिन उनका लेवल वाकई में उनको ये प्रूव करना है कि आप उनके लेवल के नहीं हो, आप उनके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल के हो। ठीक है, तो लाइफ में एकदम ऐसा तोड़ना है, फोड़ना है, कुछ नया करना है। ठीक है, जिसका किसी ने भी एक्सपेक्ट ना किया, एकदम तगड़ा करना है। ठीक है, तो उसी पे ये वाली शायरी है। एक ये मेरी बहुत फेवरेट शायरी है, मुझे बहुत लाइक एकदम जो होती है ना दिल को छू जाने वाली, ये मेरी दिल को छू जाने वाली शायरी है। इसको मैं कई दिनों से सर्च कर रहा था, मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं थी, मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था, आज बड़ी मुश्किल से मिली है, तो मैंने सोचा कि स्लाइड्स में डालूंगा और मेरा फिर से एक बार पढ़ने का मन कर रहा है कि दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, हम कागज़ हैं वो कैंचियाँ देंगे। जुगनुओं ने पी ली है शराब, जुगनुओं ने पी ली है शराब, ये अब सूरज को गालियाँ देंगे। और आप एक रोज़, आप जो बैठने नहीं देते, आप एक रोज़ कुर्सियाँ देंगे। ये मेरी फेवरेट शायरी है, मज़ा आ जाता है इसको पढ़ के। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्या आज कवर करेंगे? हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, सो एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो सी। देखो ये एक हमारे पास ना इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं एक बार आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे लेट सपोज किसने बोला है कि एक कोई ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, ये है ए और ये बी, ये कोई दो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये y2। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको हमने बोल दिया x, y, और ये जो है ना, ये इस लाइन को और इस लाइन को किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लाइक मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे कोई पॉइंट है, इसको मैंने इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं किसी लाइन को। लाइक सपोज ये मेरे पास स्टाइलिस है, इसको मैं अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इस वाली लाइन को और इधर वाली लाइन को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, वो रेशियो 2:3 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 2:2 हो सकता है, मे बी 5:10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी दो रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले रेशियो को m और इस वाले रेशियो को n मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब उसने बोला है कि हमें ये पॉइंट बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x = m m x2
m किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, x2 से, प्लस n जो है हमारा n किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, x1 से, n x1 अपॉन n प्लस n। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम x पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा x, इस पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा, x नंबर होगा, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हमारा y के लिए भी होता है। y के लिए हमारा क्या होता है, y के लिए होता है कि y इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई किससे करता है, y2 से, m y2 प्लस n हमारा किससे करता है, y1 से, तो n y1 अपॉन m प्लस n। इससे हम क्या निकालते हैं, x और y निकालते हैं। ये जो पॉइंट है ना x y हम निकालते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा होता है, देखो x1 y1 दे रखा होगा आपको, x2 y2 दे रखा होगा और m और n का रेशियो दे रखा होगा। जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, उसने बोला देखो, उसने x1 y1 x2 y2 m और n दे रखा है और उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें क्या करना है, वो पॉइंट जो हमारा p वाला पॉइंट था x, y, हमें वो फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं। उसने बोला कि कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट a हमारा क्या है, -1,7, b हमारा क्या है, 4,-3। ये फ्रेम में देख लूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये फ्रेम में चेक कर लूँ, ठीक है आ रहा है, बढ़िया सा आ रहा है, हाँ जी सर बढ़िया सा आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। -1,7, 4,-3, क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि x, y है। ऑब्वियसली जब कोई पॉइंट होगा, कोई कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट दो वेरिएबल में होगा, x, y में दो वेरिएबल में होगा x, y, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट दो वेरिएबल्स में होता है, x, y, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है हमारा। अब उसने m और n हमें दे रखा है, m और n दे रखा है। m हमारा कितना है, इज इक्वल्स टू 2 और n कितना है, इज इक्वल्स टू 3। m और n का रेशियो में ये दे रखा है इसमें, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। चलो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है, ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 हमारा कितना है 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है, ये n है, n की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू -1 अपॉन m कितना है, m कितना है 2 प्लस n कितना है 3, ठीक है। 4 to the 8 minus 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 3 अपॉन 3 to 5, 8 में से 3 गया 5, 5 अपॉन 5 कितना बचा 1, ठीक है। तो ये हमारा x कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे y, अब हम क्या निकालेंगे y। चलो हमारा y कितना था, y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। n कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना है, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 3, m कितना है 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 to the 6 -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 3 to 5 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5 15 3 टाइम्स किया। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें पॉइंट्स की नीड है, हमें जो पॉइंट्स चाहिए वो पॉइंट्स क्या आ गए x, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी 3। क्लियर है। अरे बहुत सिंपल है, देखो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, उस सेक्शन फॉर्मूला को हमने लगाया, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू जब आ गई, x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल्स टू 1 आया, y इक्वल्स टू 3 आया, x, y इक्वल्स टू 1,3, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी x y की। x y क्या है, जो पॉइंट उसने पॉइंट पूछा है ना, जो डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को,
2 और 3 के रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में। क्लियर? चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब उसने देखो क्या बोला है कि एक लाइन, सबसे सिंपल उसने क्या बोला है, एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन होगी, ये हमने ले लिया ए, ये हमने ले लिया बी। ए की क्या दे रखा है उसने 4, -1, बी का -2, -3, -2, -3, -2, -3, 4, -1, -2, -3। अब उसने क्या बोला है कि एक लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन। 3 सेक्शन कब होंगे, जब यहाँ पे 1 2 3 सेक्शन मतलब 2 पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स में यहाँ पे किसी को P या Q ले लेना है। अब उसने क्या बोला, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन मतलब दोनों बराबर बटे होंगे, जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 के रेशियो में डिवाइड होंगे, 1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग। अब उसने पूछा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है P और ये कोऑर्डिनेट है Q, इसको फाइंड आउट करो, इसको फाइंड आउट करो। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला भी हमने जो यूज किया था, सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, किसी एक मिड पॉइंट पे लगता है या किसी एक पॉइंट पे लगता है। अब यहाँ पे उसने 2 पॉइंट में दे रखे हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो सेम वही करेंगे, बी और ए हमारा कितना है 4, -1, बी कितना है -2, -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं P। तो A और P के बीच का रेशियो कितना है, A और P के बीच का रेशियो कितना है 1, A और P के बीच का रेशियो कितना है 1। P और B के बीच का रेशियो कितना है, P और B के बीच का रेशियो कितना है 1 और 1, 1 और 1। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 1 + 1 = 2, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का जो रेशियो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अरे देखो, इन दोनों के बीच का रेशियो 1, इन दोनों के बीच का रेशियो 1, इन दोनों के बीच का रेशियो 1। अब मैं अगर इस लाइन और इस लाइन की बात करूं, इसका जो रेशियो है 1 और इन दोनों का जो रेशियो है 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका जो AP का और PB का जो रेशियो है 1:2 हो जाएगा। AP का रेशियो 1 है, PB का रेशियो 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर P और Q, PQ का रेशियो 1, QB का रेशियो 1, दोनों का रेशियो हमने ऐड किया तो 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। अभी हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया और ये हमारे m हो गया और ये n हो गया। हमें निकालना क्या है, P निकालना है। P के पॉइंट्स कौन से होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x y। पहले हम P निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्या निकालना है, x = mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 1 × x2 कितना है, x2 कितना है -2 + n कितना है 2, x1 कितना है 4 / 1 + 2 m + n, m कितना है 1, n कितना है 2, -2 + 4 × 8 / 3 6 / 3 3 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x = 2। ठीक है, अब हम y निकालते हैं, चलो y की वैल्यू कितनी है, y = my2 + ny1 / m + n। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है, अगेन 1 × y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2 है और 2 के बाद y1 की वैल्यू हमारी कितनी है -1 / 1 + 2। अब इसको करो -3 -2 / 3 = -5 / 3। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, P की। P का x और y निकाला, तो अब हमें x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2y और y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख लेंगे y = -5/3। तो हमारा जो पॉइंट आया निकल के P आ गया हमारा 3,
ये 3 था ना, नहीं 2 था, ये 2 कोमा -5/3, ये हमारा P पॉइंट आ गया। P में ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। ठीक है, अब हमने देखो, अभी हमने क्या बात की थी, अभी हमने बात की थी कि हम AP का रेशियो 1 है, PQ का रेशियो 1 है, QB का रेशियो 1 है। तो हमने AP को लेके इसका रेशियो, क्योंकि हमें P पॉइंट निकालना था, तो हमने ये रेशियो और ये रेशियो दोनों ऐड कर दिए थे। अब हमें Q पॉइंट निकालना है, अब हमें Q पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, QB का रेशियो 1, QB का रेशियो 1 और QA का रेशियो 1 + 1, अब इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड खाली नहीं है क्या हमारे पास? चलो हम देखते हैं। कौन सी स्लाइड खाली है? ये वाली खाली है। चलो हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे, यहीं पे करना है। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम देखते हैं दोबारा से। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ मैं यहीं पे। अभी हमने P निकाल लिया, P निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, Q निकालना है हमें। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, कहो ना ये बातें बोलती है सनम सनम। क्या सर, सनम सनम खुद ही कहते हो, डिस्ट्रैक्ट मत करो, फिर खुद ही ऐसे गाने सुना के डिस्ट्रैक्ट करते हो। हाँ, अच्छी बात नहीं है सर, किसी की फीलिंग्स खेलना। चलो देखो, अभी हमने P निकाला, P अपना XY निकाला। ठीक है, P हमने निकाला। ठीक है, ये P आ गया था हमारा। अब हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, क्योंकि उसने Q पॉइंट भी बोला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ यहाँ पे। चलो, ये एक पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। A पॉइंट हमारा कितना है, 4, -1, B कितना है, -2, -3। ठीक है, अभी हमने P पॉइंट निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, Q पॉइंट लेना है। Q हमारा क्या हो गया, x, y, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, Q को फाइंड आउट करना है, तो x, y क्लियर है। अभी हमने P निकाला था, अब हमें Q निकालना है। Q और B के बीच का रेशियो क्या दे रखा है, Q और B के बीच का रेशियो कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। Q और B के बीच का रेशियो कितना है, 1 है, 1 है सर, 1 है, 1 है। AP के बीच का रेशियो कितना है, 1 और PQ, तो AP यहाँ पे कहीं P आ रहा होगा, उसके बीच का रेशियो 1 प्लस PQ का रेशियो कितना है, 1 है, = 2। अरे यहाँ से यहाँ तक के बीच का रेशियो 1 था, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच का रेशियो 1 था, दोनों को हमने कंबाइन कर लिया तो कितना हो गया, 2। तो AQ के बीच का रेशियो कितना हो गया, 2। AQ के बीच का रेशियो कितना हो गया, 2, और QB के बीच का रेशियो कितना हो गया, 1। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। अगेन हम सॉल्यूशन, फिर हम डालेंगे सेक्शन फॉर्मूला अपना क्या होता है, x = mx2 + nx1/m + n। ठीक है, m + n। अरे देखो, उसने बोला है कि दो पॉइंट है, उसको जो एक लाइन बन रही है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कौन करेगा, 2 पॉइंट्स डिवाइड करेंगे। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला किसी एक पॉइंट पे लगाना होता है, हमारे पास 2 अननोन पॉइंट है, दोनों पे हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते उसको। हमने क्या किया, इस लाइन को ऐसे स्प्लिट कर लिया कि AP और PB और AQ QB, ऐसे। पहले हमने AP ले लिया, फिर PQ, AP ले लिया, फिर QB ले लिया पूरा, फिर अगेन हमने AQ ले लिया और QB ले लिया। 2 लाइन में स्प्लिट कर दिया इसको, पहले इसमें फिर इसमें। इससे हमें आंसर मिल गया, इससे हमें आंसर फाइंड आउट हो गया हमारा, कितना आया, 2, -5/3 आया था। ठीक है, अब हमें P तो मिल गया, हमें Q निकालना है। Q निकालने के लिए हमने क्या करा, A से Q तक क्या रेशियो है, 1 + 1 था, हमने 1 + 1 = 2, 2 हो गया, 1 + 1 रेशियो 2 हो गया। और QB कितना था, यहाँ पे 1 था, वही हमने 1 एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हम इसमें लगा रहे हैं अपना सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए m हमारा कितना है, अब यहाँ पे देखो इसका रेशियो कितना हो गया, 2:1, तो अब m हमारा हो गया 2 और n हो गया 1, तो अब हमारा m कितना है, 2 × x1 कितना है, x1, ये देखो x1 है, ये y1, ये अगेन x2 और y2। अभी हमारा x2 कितना है, -2 प्लस n कितना है, 1, और x1 कितना है, 4/m + n, 2 + 1,
ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2 2 4 -4 प्लस 1 n कितना 1 मल्टीपल, ये कितना हो गया -4 प्लस 4 0, तो ये 0 हो गया, x तो आ गया हमारा 0, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। अरे देखो -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा 0 अपॉन 0 पूरा x इक्वल टू 0। अब हम y निकालते हैं, y इक्वल्स टू अगेन m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 की वैल्यू सॉरी y2 की वैल्यू कितनी है -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 1 3 2 6 -6 प्लस -1 अपॉन 3 और 1 3 -7 अपॉन 3, सही है 7 अपॉन 3 आएगा, 3 2 6 -6 1 का मल्टीप्लाई 1 से -1 ठीक है 1 अपॉन 3 x1 कितना y1 x1 कितना 4, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया y इक्वल्स टू कितना आ गया -7/3। तो अब हमारा जो हमारा q पॉइंट था राइट, q इक्वल्स टू कितना आ गया 0, -7/3, ये हमारा q आ गया। अभी हमने पीछे वाले स्लाइड्स में p फाइंड आउट करा, इसमें q, ठीक है, हमें p और q उसने पूछा था किसी दो पॉइंट पे जो लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो 2 पॉइंट ये रहे, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला रेशियो फाइंड आउट करो। जैसे उसने क्या बोला है कि एक लाइन है, अगेन एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट हैं, जहां से वो स्टार्ट हो रही है और जहां पे वो खत्म हो रही है। पहला -3, 10, बी क्या है हमारा 6, -8। उसने बोला सर एक लाइन है जो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, ए कितना दे रखा है -3, 10, एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है बी कितना दे रखा है 6, -8, 6, -8, 3 -3, 10, 6, -8, ठीक है। उसने बोला इज डिवाइडेड बाय वो यहाँ कहीं डिवाइड हो रही है, यहाँ कहीं डिवाइड हो रही है -1, 6 से। उसने बोला क्या फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इज जॉइनिंग। तो हमें बताना है m और n, mn बताना है। अब देखो हमें x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2 दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, हमें क्या बताना है mn बताना है। अगेन हम सॉल्यूशन सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कितना है -1 इज इक्वल्स टू, अब उसने क्या बोला है m और n, हम क्या करते हैं रेशियो, लेट द रेशियो पूछा है ना, रेशियो बी k रेशियो 1, हम इसको k रेशियो 1 सपोज कर लेते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे k रेशियो 1 क्यों? अच्छा एक बात बताओ, m रेशियो n है, ठीक है, m रेशियो n है, ये यूनिवर्सल है, ऐसा ही रहता है हर जगह में, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। m अपॉन n रेशियो 1, अरे हो जाएगा, n को तुम डिवाइड में ले आओ, m अपॉन n रेशियो 1 हो गया। इस पूरे टर्म को कंफ्यूजन की वजह से हमने k मान लिया, इस पूरे टर्म को k मान लिया, बार बार कंफ्यूजन ना हो, m n हो गया, m अपॉन n कैसे लिखोगे, m अपॉन n रेशियो 1, तो ये इस पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा m हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया रेशियो n हो गया। m की जगह पे बार बार जो m अपॉन n रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, अरे यस और नो कंफ्यूजन होगा, इस वजह से हमने उसको k से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसलिए हमने उसको k से रिप्लेस कर दिया। अब हमारा m क्या है k, x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n1 हमारा 1 है, x1 -3 अपॉन m प्लस 1 k प्लस 1, अरे ठीक है ना, k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करो, -k-1 इज इक्वल्स टू 6k प्लस -3, 6k -7k इज इक्वल्स टू 3 कितना है 3
3 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, इधर से आएगा ये प्लस वाला, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस का इधर आया माइनस में हो गया, -6k माइनस के 7 के माइनस का, ये 3, तो k इक्वल्स टू -2 अपॉन -7, 7 से 7 गया, k माइनस गया, k इक्वल्स टू 2/7। k की वैल्यू कितनी आ गई 2,7, k की वैल्यू कितनी आ गई 2,7। अब एक बात बताओ, k की वैल्यू जो 2,7 आई है, ठीक है, इसको अगर हम इसमें सॉल्व आउट करें तो हमने कैसे क्या माना था k रेशियो 1 माना था, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7 रेशियो 1 आ गई। तो हम जैसे यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट किया था m रेशियो n में, m/n रेशियो 1 करा था, तो हम इसको वैसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2:7 इज द आंसर। क्लियर है? अरे इसमें बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, कहाँ गलती करते हैं बच्चे, m रेशियो n है, तो हम जब उसको m/n रेशियो 1 लिख सकते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू आई 2/7, तो k तो 2/7 रेशियो 1 जब लिखा है तो हम 2:7 ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसको स्प्लिट ऐसे कर सकते हैं तो उसको वैसे फॉर्म भी कर सकते हैं। क्लियर है? अरे यस और नो? ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय x, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो और उसने क्या बोला कि हमारे रेशियो फाइंड आउट करो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइन a एंड b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। उसने बोला है कि कोई भी लाइन है, हमेशा लाइन के दो पॉइंट होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। a कितना है 1,5, b कितना है -4,5, ठीक है। उसने बोला कि इस लाइन को कोई x एक्सिस है, वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, पहले उसने पूछा इसका रेशियो बताओ, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, उसके बाद उसका क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। अब एक बात बताओ, उसने यहाँ पे मेंशन करा है x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y एक्सिस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, y एक्सिस का कोई काम नहीं है। जब y एक्सिस का कोई काम नहीं है तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, और x एक्सिस पे कट कर रही है तो x का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो हम x का कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है, उसको x मान लेते हैं, तो ये कोई कोऑर्डिनेट होगा x, 0। x एक्सिस पे तो वो कट कर रहा है, लेकिन y एक्सिस का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, y एक्सिस की कोई भी बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब y एक्सिस हमारी क्या होगी, y का पॉइंट 0 हो गया, होगा, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें x1 मिल गया, y1 मिल गया, x2 मिल गया, y2 मिल गया, m मिल गया और n मिल गया, ठीक है। हमें नहीं, ये हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट मिला है, mn नहीं है, ये हमें मिला है x और y मिला है, हमें m और n फाइंड आउट करना है, ठीक है। m और n फाइंड आउट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना है, देखो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हम रेशियो को k रेशियो 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब हम क्या करते हैं, देखो इसने पहले क्या पूछा है, रेशियो बताओ। रेशियो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने रेशियो कैसे निकाला था, k रेशियो 1 माना था, ऐसे ही हमने इधर भी k रेशियो 1 मान लिया, k रेशियो 1 मान के चलो सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अभी बताओ m कितना है, m हमने के लिए k, तो k, ठीक है। x2 कितना है -4, मल्टीप्लाइड हो जाएगा -4 से, प्लस n कितना है 1 हो गया, x1 कितना है 1 हो गया, अपॉन m मल्टीप्लाइड वो कितना है, ये हो गया k प्लस 1, mn कितना है mk, n कितना है 1, x यहाँ पे क्या है, x को हमने क्या माना है, x को हमने क्या माना है यहाँ पे, x को क्या लिया है, जल्दी बताओ,
x लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, और साथ में हमें क्या निकालना है, y में हम रखेंगे, y में रखेंगे तो हम y का हिसाब क्या करेंगे, कहाँ गया, y का क्या होता है फॉर्मूला, m y2 प्लस n y1 अपॉन हमारा क्या हो गया m प्लस n। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, k है, y2 कितना है, y2 5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन m प्लस n k प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो k प्लस 1 ये साइड में आ जाएगा, 0 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर फिर भी 0 हो गया, किसी भी वैल्यू में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर k5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये बताओ, प्लस और 4 5 यहाँ कहीं एक मिसिंग है, पॉइंट मिसिंग है क्या, हाँ 5 ठीक है। चलो अब यहाँ क्या हुआ, k इक्वल्स टू 5k इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया, माइनस से माइनस चला जाएगा तो k इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, k इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, k इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कैसा आ गया, -1:1, ठीक है। रेशियो क्या आ गया हमारा, -1:1, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है, -1 आई है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू कितनी है, -1 आई है, हम यहाँ पे रख देते हैं, x इक्वल्स टू k -1 मल्टीप्लाई +4 प्लस 1 अपॉन -1 0, k प्लस 1 -1 0। सी यहाँ पे कोई तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ है मैं एनसीईआरटी से चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5 में a1 -5 a1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस मिस हुआ है, ठीक है। इस वजह से हमारे आंसर में थोड़ा चेंज आ रहा है, यहाँ -5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी -5 करेंगे, यहाँ पर भी -5 करेंगे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। y1 कहाँ है, y1 हमारा कहाँ है, ये यहाँ पे हम चेंज करेंगे, -5, जब ये -5 है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हमारा k कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी +1, k की वैल्यू +1, तो हमारा रेशियो कितना आएगा, +1:1, 1:1, ठीक है। अब वही हम +1 की वैल्यू इसमें रखते हैं, k की वैल्यू +1, तो ये -4 और ये +4 अपॉन k 1 प्लस 1, k की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1, -4 प्लस ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 -3 अपॉन 1 प्लस 1 2, x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3/2, x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3/2। तो x, y, ठीक है, इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है, ये -3/2, y का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 था, y का पॉइंट ऑलरेडी 0 था, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारे जो कोऑर्डिनेट आए निकल के, कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा निकल गया डिवीजन का -3/2, 0, और हमारा जो रेशियो है वो 1:1, ठीक है। लेट मी चेक कि फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, ये -5 था, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y निकाल। अब देखो उसने क्या बोला है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये उसके क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए, ये a, ये b, ये c और ये d। और हम क्या करते हैं, उसने बोले टेक इन ऑर्डर में लेना। a हमारा कितना है, 1, 2, b कितना है हमारा 4, y, c कितना है हमारा x, 6 और d कितना है हमारा 3, 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
हमें क्या करना है, सबसे पहले x और y निकालना है, ठीक है। तो x यहाँ पे, y यहाँ पर है, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। हम क्या करते हैं, डायगोनल को लेते हैं, a और c। a की वैल्यू कितनी है 1,2, c की वैल्यू कितनी है x,6, ठीक है। और ये हमारा दूसरा डायगोनल कौन सा है, bd, ये हमारा b है, b की वैल्यू 4,y और d की वैल्यू कितनी है 3,5। एक बार मुझे चेक करने दो, वैल्यू सही है दोबारा से, फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती है, इक्वली इंटरसेक्ट करने का मतलब OD OB के बराबर होगी और OA OC के बराबर होगा, ठीक है। OC के बराबर होगा, OA OC के बराबर हो जाएगा, OA OC के बराबर होगा, OD OB के बराबर होगा। ये पैरेललोग्राम का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है कि उसके डायगोनल्स जब जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट अपने डायगोनल से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करें, अगर हमें वो निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, हमने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा भी है, ठीक है। तो हमारा x1 y1 x2 y2, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा x1 कितना है 1 प्लस x2 x अपॉन 2, y1 कितना है 2 प्लस 6 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4। ये हमारा इसका आ गया। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे, इसके मिड पॉइंट निकालेंगे हम BD का, ठीक है। x1 y1, या हम इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 हमारा कितना है 4 प्लस x2 3 अपॉन 2, y1 y प्लस 5 अपॉन 2, 4 3 7 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। अब ये बताओ ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है O पे जो भी O का जो भी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो जब इक्वी डिस्टेंस होगा तो हम क्या 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, x इक्वल्स टू कितना हो गया 6। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। x की वैल्यू जब 6 आ गई तो अब क्या कर सकते हैं, y प्लस 5 अपॉन 2, ये किसका y का कोऑर्डिनेट है, ये भी y का, अरे ऐसे x और y, ठीक है। ये हमारा क्या है x और y, क्या है x और y। ये बताओ ये x बराबर होंगे जब ये पॉइंट, ये लाइन बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो क्या हमारा x और x बराबर नहीं होगा। x और x को मैंने यहाँ पे बराबर रखा, y, ये वाला y, ये वाला y और ये वाला y साथ में रख दिया, y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, 4 टू द 8, y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 टू द 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 8, y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x x की वैल्यू कितनी आ गई, x, y, इनकी क्या वैल्यू होगी 6,3, ठीक है। अरे बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम बहुत इजीली मैथ को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, ध्यान से चलो। जब OA OB के बराबर है, OC OD के बराबर है, OA OB के बराबर है, OC OD के बराबर है, ठीक है। OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, तो हमारा x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो भी बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो हमने यहाँ तक सॉल्व करने के बाद x का इस वाले x के साथ इक्वल रख दिया, इस वाले y का उस वाले y के साथ इक्वल रख दिया। जब दोनों को इक्वल रख दिया उसके बाद हमें x और y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू क्या है, ये 6,3 है, ठीक है। क्लियर है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2,3 एंड सी। उसने क्या बोला है, एक सर्कल है हमारे पास, हमने एक सर्कल बना लिया, नहीं बढ़िया नहीं बनना, एक बार और ट्राई करते हैं, बन गया चलो ठीक है। एक सर्कल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, ए बी इज द डायमीटर। उसने बोला कि ए और बी, ये ए है ये बी है, ये दोनों क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। वो सर्किल उस सेंटर इज, सेंटर हमारा कितना है 2,-3, 2,-3 और बी कितना है 1,4। उसने बोला क्या निकालने के लिए, पॉइंट ए निकालने के लिए बोला है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है x, y, हमने इसको मान लिया, ठीक है, x, y हमने इसको मान लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे जल्दी से बताओ, क्या अप्रोच हो सकती है। हाँ, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं, ट्राई करें एक बार ट्राई करें। हाँ चलो ठीक है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x हमारा कितना दे रखा है, x हमारा, अरे ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ठीक है, ये होता है हमारा x2, ये होता है y2। तभी तो हम ये x, y मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, एमपी निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब हमारा ये x, y होता है और x1 प्लस x1, y1, x2, y2 दे रखा होता है। अब हमें x कितना दे रखा है, यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर करें, x कितना हमारे पास 2 है, इज इक्वल्स टू x1 कितना है, x1 कितना है x प्लस x2 कितना है 1 अपॉन 2, ठीक है। और y हमारा कितना दे रखा है, y इक्वल्स टू, सॉरी y कितना दे रखा है, y हमारा दे रखा है -3, अरे y हमारा दे रखा है -3 इक्वल्स टू y1 कितना है, y1 कितना है, y प्लस y2 कितना है हमारा 4 अपॉन 2, ठीक है। चलो 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल्स टू 4 माइनस x इक्वल्स टू 3, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 3 2 जा 6 -6 और प्लस में इधर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा -4, y इक्वल्स टू कितना आ गया -10 आ गया। x, y कितना आ गया हमारा, x, y कितना आ गया 3, -10 ये हमारी x, y की वैल्यू आ गई। x, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, -10, ठीक है, दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -10, तो x, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, सिंपल है, अरे बहुत सिंपल था। उसने देखो क्या बोला था, कोऑर्डिनेट निकालने में पॉइंट ए का, वेयर ए बी इज द डायमीटर। हमने एक सर्कल लिया, उसने सर्कल की बात बोल रखी है, सर्कल लिया, एक ए बी डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ए बी डायमीटर ड्रॉ करा, उसने क्या बोला, वो सेंटर, सर्कल का सेंटर कितना है 2, -3, बी कितना है 1,4, बी हमारे पास 1,4। उसने बोला फाइंड द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ए पॉइंट, लाइक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। अब ये बताओ, ये तो हमें पता है ना, डायमीटर में जो ये सेंटर होता है वो रेडियस होता है, रेडियस इधर और इधर, इधर हो या इधर हो, इधर हो या इधर हो, यहाँ हो या यहाँ हो, सब जगह बराबर होती है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस होंगे। जब इक्वी डिस्टेंस होंगे तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that this and P lies on the line segment AB। अब उसने क्या बोला है, देखो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ इसमें। सबसे सिंपल क्या करना है, एक लाइन है A, एक लाइन है B। उसने बोला है A और B हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट है। A की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है 2, -4, ठीक है। -2, -2, 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, कोऑर्डिनेट P के निकालने हमें, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, देखो रेशियो दे रखा है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, वो रेशियो क्या है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, ये दे रखा है, ठीक है। हमें चाहिए क्या है, क्या चाहिए हमें,
हमें चाहिए ए पी और पी बी। अगर हमें एम एन फाइंड आउट करना है तो हमें ए बी अपॉन पी बी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या इसको ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7 लिख सकते हैं। फिर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/7, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अरे ए बी क्या है, ए बी पूरा दे रखा है, हमें चाहिए क्या, पी बी भी चाहिए, पी बी भी चाहिए, तो हमने ए पी प्लस पी बी ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 ए पी इज इक्वल्स टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। 7 ए पी माइनस 3 ए पी सेम है, माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये बचा 3 पी बी। कितना हो गया, 4 ए पी 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। क्लियर है, ये बचा हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। ए पी हमारा कितना आ गया 3, पी बी हमारा कितना आ गया 4, पी बी कितना आ गया 4। हमें निकालना है क्या, पी निकालना है, हमें निकालना है क्या पी। उसने बोला पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हमारे देखो ये क्या हो गया, ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, ये y2, ये हमारा हो गया m और n। चलो हम इसमें लगा देते हैं। m की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है हमारा 2 है, 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 है, -2 अपॉन 3 प्लस 4 कोमा सेम इधर हमारी है y के पास m की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाइड बाई y2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाइड बाई y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है। अभी होता है 3 2 6 और 4 2 8 -8, तो -2 अपॉन कितना बचेगा 4 3 7 कोमा ये कितना बचेगा 4 3 12 -12 4 2 8 -8 माइनस कितना -20 अपॉन 4 3 7। तो हमारे पास x कितना आ गया -2,7, y कितना आ गया -20,7। x, y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। हमारे पास x और y क्या हमारे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ p का हमारा जो कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2/7 अपॉन -2 अपॉन 7, -20/7। क्लियर। Find the coordinate of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि कोई हमारे पास एक लाइन है A B, ठीक है। A का हमारा क्या है -2,2, B का क्या है 2,8। उसने क्या बोला है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, मतलब 3 पॉइंट हो गए पी क्यू आर 1:1 की रेशियो से। उसने क्या बोला, लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट कट डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सबका रेशियो 1 हो जाएगा। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ए पी को 1 लेके और फिर पूरा पी भी लिया था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले एक बार जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप ए पी ले लो फिर पूरा पी भी ले लो। अब इसमें रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 रेशियो हो गया, क्यों 3 हो जाएगा ना, एक और भी है यहाँ पे 3, तो 3 हो गया, ठीक है। हमारे पास देखो ए पी फिर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी, तो पी बी को एक साथ ले लोगे तो 3। फिर हम क्या करेंगे, ये जैसे ए और बी हो गया तो ये हमारा क्या हो गया पी। फिर एक बार हम क्या कर देंगे, ए और क्यू तक 1 ले लेंगे, ए और क्यू तक हमारा कितना हो जाएगा 2, ये हमारा कितना है क्यू, और ये हमारा कहाँ तक गया बी तक, क्यू से बी तक,
फिर हमारा तो हमारा देखो m और n, mn का रेशियो कितना आ रहा है 1:3, फिर यहाँ पे mn का रेशियो कितना हो जाएगा 2:2। फिर हम क्या करेंगे, एक बार a को यही रखेंगे और r पे जाएंगे, r के बाद b पे जाएंगे, ठीक है। तो r मतलब 1 2 3, तो 3:1, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा m 3 हो जाएगा और n 1, mn का रेशियो। इसके अकॉर्डिंग हम इस पे तीनों बार हम अपना क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, ये हम इस पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद तीनों को इंडिविजुअल निकाल लेंगे, फिर हमारे पास P Q R दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोई नया चैप्टर होगा तो हम पहले उसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा क्या हुआ था कि हमने पहले बेसिक्स कवर किया, बेसिक्स कवर करने के बाद एक्सरसाइज 7.1 कवर की, फिर एक्सरसाइज 7.2 कवर की, ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कवर हो गई है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसको मार्क कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।